यार आजकल ना इस तरह की रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि इसमें बताते हैं एआई के बारे में कि एआई बहुत ज़्यादा तगड़ा है। फ्यूचर के अंदर एआई बिल्कुल सब कुछ खा जाएगा। 10 सालों के अंदर अंदर एआई पूरा बहुत ज़्यादा पीस ऑफ चंक ऑफ पॉपुलेशन का जो काम है वो खुद करने लग जाएगा। सारा काम ऑटोमेशन हो जाएगा, कंपनीज की सारी चीज़ें ऑटोमेशन होगी। तुम ये जो डिग्री ले रहे हो उनका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तुमको रियल लाइफ बेसिक स्किल्स सीखनी चाहिए। ठीक है। एंड स्किल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ कि स्किल्स ऐसी होती वैसी होती, ठीक है, वो छोड़ो, अलग बात है। बट आती है इस तरह की वीडियो। मैंने कल पर देखी थी, वो एक बच्चा था, उसमें ऐसे कह रहा था इस बच्चे ने ट्रुथ रिवील कर दिया, देखते हैं सच होता है या नहीं होता। और वो कहता है कि भाई तुमको पता होगा ये एआई वगैरह आ रखा है, 10 सालों के अंदर ये बहुत सारी जॉब खा जाएगा। ठीक है, एआई बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तुमको ये फालतू की जो डिग्री करना सिर्फ पेपर पेपर रह जाएगा तुम्हारे लिए, जिसका कि बस एक सर्टिफिकेट रहेगा कि भाई मैंने कुछ काम किया था, एक डिग्री ले रखी है मैंने, बट उसका कुछ रियल लाइफ यूज़ बचेगा नहीं। तुमको जो जॉब वगैरह होती है वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है। अब भाई मुझे ये बात लगी बिल्कुल ट्रू कि ये बात सच है, ऐसा होता है, होगा, मे भी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम रियलिटी में चेक करें ना, तो जो एक जनरेशन है, अपनी जनरेशन है जेन जी, ये भी एक ऐसी जनरेशन है जिसके अंदर इंटरनेट को चलाना आया है बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से। मैंने एक बात कही है कि बिल्कुल जो मेरे को लगता है बिल्कुल वर्ल्ड का बेस्ट रेवोल्यूशन जो है वो था इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ने बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दिया है ना। और इंटरनेट आया कब? इंटरनेट हमारी जनरेशन के अंदर आया, क्योंकि अगर मैं खासकर इंडिया की बात करूँ तो मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 2008-2009 होगी। ठीक है। एंड जब मैं छोटा था तो उस टाइम पर ये वाला सीन नहीं था, तुम्हारे साथ भी ये वाला सीन नहीं था कि तुम छोटे थे तो तुम ये कोकोमेलन वगैरह देखकर खाना खा रहे हो, तुम ये कार्टून वगैरह देखकर खाना खा रहे हो। भाई तुम तुमको जो खाना खिलाते थे तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह वो सिर्फ खिला देते थे ऐसे कुछ खेल वेल में, ऐसे बता बदू के। ये स्क्रीनिंग नहीं थी, ठीक है, ना ओटीटी था, ना इंटरनेट में इतना रिचार्ज वगैरह होता था। सिर्फ इतना था कि तुम कॉल कर सकते हो, है ना। अगर देखा जाए तो ये बात सच है। तो क्या प्रूफ हुआ इस बात से कि हाँ इंटरनेट हमारे मतलब जो बिल्कुल आया है एक तरीके से 5G वगैरह को मैं मानता हूँ बिल्कुल तगड़ा इंटरनेट का रेवोल्यूशन, क्योंकि 3G वगैरह कौन यूज़ कर रहा था? 3G में इंटरनेट था, 3G पे भी तुम लोग वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर डाल सकते थे, बट उसमें कितना वो कितना महंगा, तो महंगा होता था ना, एंड वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं था। बट 5G 4G हुआ है ना 2017 16 17 से ये चीज़ें हुई, तो कहेंगे ये हमारी जनरेशन में आया है ना। बट जो चैट जीपीटी जैसी चीज़ है ना, एआई वगैरह, वो चीज़ हम आई हमारी जनरेशन के अंदर ही है। एंड इसको तो आए कुछ 4-5 साल ही हुए हैं। तुम देखो तो चैट जीपीटी कब आया था, तो 2019-20 के अंदर आया होगा, मेरा कुछ आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ अपनी एक अजम्पशन दे रहा हूँ, देख लेना ऑनलाइन चेक कर लेना कब आया था। बट जब दोनों चीज़ हमारी जनरेशन के अंदर आई, वैसे ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन तो एक इंटरनेट हुआ। चैट जीपीटी और ये जो एआई है वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं है, इंटरनेट से बड़ा तो रेवोल्यूशन नहीं है। बट फ्यूचर में ये इंटरनेट से बड़ा रेवोल्यूशन बनेगा, है ना, क्योंकि ये चलता इंटरनेट से है, सब कुछ चीज़ें। एंड इंटरनेट चलाने में हम एक्सपर्ट हैं, हमारे पेरेंट्स यानी कि पुरानी जनरेशन जो मिलीनियंस वगैरह थे वो नहीं है इतना, जो जेनजी है वो एक्सपर्ट है। बट चैट जीपीटी, मैं ज़्यादा नाम ले रहा हूँ क्योंकि देखो वो थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है तुमको कि तुम लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हो। तो ये चैट जीपीटी वाले जो एआई वगैरह हैं जो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, चैट जीपीटी तक सीमित नहीं है। चैट जीपीटी तक जो तुम इमेज जनरेट करवा पा रहे हो ऐसे एआई वगैरह वाली, कुछ भी एडिट कर पा रहे हो अपनी वीडियो के अंदर, वो वहाँ तक तो सीमित है नहीं, तुमको पता है। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग है, सिर्फ जो फ्री है वो है। तुम लोग क्लोड को पैसे दो, क्लोड एक बहुत तगड़ा एआई है, ठीक है, जनरेटिव एआई जो यूट्यूब बोलते हैं उसको, उसको पैसे दो, उसमें सब्सक्रिप्शन लो और वो बिल्कुल वेबसाइट बना देगा, बहुत सारे काम कर देगा। तो अब इस बात से मेरा कहने का मतलब ये था कि तुमको इंटरनेट चलाना आता है, बट तुम में से बहुत सारी जनता को ये जो चैट जीपीटी को चलाना नहीं आता। चैट जीपीटी इन द सेंस एआई वाली चीज़ों को नहीं चलाना आता। चैट जीपीटी में आजकल या फिर जो जितने भी एआई एजेंट वगैरह हैं, एआई मॉडल्स हैं, इन पर लोग रिसर्च क्या करते हैं, जो गूगल पे सर्च करते थे, क्योंकि जब इंटरनेट आया था तो लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे चीज़ें ना। जैसे मेरे को याद है, मैं जब मैं छोटा था तो फिर मैं 7th 8th क्लास के अंदर जब मैं इंग्लिश पढ़ता था तो इंग्लिश में कुछ वो आते थे, ऐसा होता था ना कि पहले के टाइम पर ये 7th 8th क्लास के अंदर क्या होता है, जब कोई चैप्टर आता है ना तो उसके जो इंपॉर्टेंट इंग्लिश में कुछ जो हैवी वर्ड्स होते हैं जो तुमको पता नहीं लगता इनका मीनिंग क्या होता है, उसको ना पहले लिखवा देते हैं, है ना, कि ऐसे इस मीनिंग का मतलब ये होता है, इंग्लिश के इंग्लिश में ही बट सिंपलर लैंग्वेज के अंदर। तो मैं ऑनलाइन देखता था गूगल पे से, मान लो कोई वर्ड है फैबुलस, तो मैंने फैबुलस लिखा, फैबुलस इन मीनिंग इन हिंदी, गूगल पे लिखा था। गूगल पे ना एक वेबसाइट आती थी वो बता देती थी। उस टाइम पर तो ये था नहीं कि गूगल, आजकल अगर तुम लोग पूछ रहे हो तो आजकल गूगल में भी ये चीज़ें इंटीग्रेट हो गई है कि गूगल के अंदर भी तुमको एक तरीके से स्टार्टिंग में एआई वाला चीज़ दिखाता है, जो एआई पढ़ के बताता है तुमको, है ना। बट पहले वेबसाइट्स थी, पहले जब तुम कुछ सर्च करते थे तो रैंकिंग होती थी वेबसाइट की, कौन ऊपर आएगी, तुमको एक अपनी अच्छी वाली जो फेवरेट तुम्हारी वेबसाइट है उसको देखना है, एंड उसके अंदर तुमको अपना आंसर मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, जो कि अब एआई से हो रहा है ना। एंड एआई अब जो है वो तुम यूज़ कर रहे हो सिर्फ गूगल जैसे काम करने के लिए, जिसमें तुमको लगता है कि ये तो बढ़िया आंसर दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर हम देखें तुम इतना काम करवा रहे हो एआई से कि भाई जो मैं आंसर गूगल से पूछता था तो वो बता, बट अब वो क्या कर रहा है, वो उस सारा जो
उसका चैट जीपीटी वगैरह में जो क्या हो रहा है, वो जो उसका डाटा था वेब वगैरह का, जो वेबसाइट का डाटा था, उसी को उठाकर वो समराइज कर कर अपनी लैंग्वेज में लिख कर शॉर्ट फॉर्म में एक ही बार में दे रहा है पूरा बढ़िया डाटा। एंड उसी के अंदर तुम लोग रिसर्च भी कर पा रहे हो कि मान लो अगर उसने कुछ डाटा दिया तो तुम उसमें बोल रहे हो कि अच्छा इसके बारे में और बता, तो वो और बता देगा। फिर एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में था तो वो उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में भी बता देगा। बढ़िया बढ़िया बात है बिल्कुल। और सब कुछ कैसे होगा? सब कुछ होगा एक वो जो पूरा इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी पढ़ेगा एंड उसके थ्रू बताएगा। तुम सिर्फ इतना यहाँ तक सीमित हो, तुम उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर मैं सिर्फ खासकर टीनेजर्स की बात करूँ, क्योंकि मैं खुद टीनेजर हूँ, तो मैं कुछ ऐसे ये तो बात कर नहीं सकता कि जॉब में ये हो रहा है, जॉब में ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये एक्सेल वगैरह जॉब में नहीं चल रहा, ठीक है। आजकल तो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, कॉल सेंटर में जब तुम फ़ोन करते हो ना, जैसे मान लो मेरी सिम नहीं चल रही, सिम में रिचार्ज नहीं आ रहा, रेंज वगैरह कम आ रही, तो जब तुम फ़ोन करोगे तो वो एआई बोलता है आजकल। और वो एआई नंबर तुम बोलोगे ना कि मेरा नंबर, वो ऐसे बोलता है कि एआई नंबर क्या है तुम्हारा, मतलब ऐसे इंग्लिश में कि व्हाट इज़ योर नंबर, एंड फिर तुम बोलते हो 9876, वो उसको भी सेंस कर लेता है, मतलब तुम्हारी आवाज़ सुनता है, रिप्लाई भी करता है। पहले सिर्फ ऐसा तो होता था कि एक दबाओ दो दबाओ, बट अब वो जिस हिसाब का तुम लोग बोल रहे हो आंसर देते हो, वो उसी हिसाब का रिस्पॉन्स भी दे रहा है। तो अब यहाँ तक तो हो चुका है ना, इतना तुमको जानते हो। बट अगर मैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर खासकर टीनेजर्स की बात करूँ, क्योंकि मैं चाहता था ये वीडियो टीन के अंदर हो, टीनेजर्स के लिए हो, तो जब मैं अपने घर वालों को अभी भी बोलता हूँ ना कि मुझे लैपटॉप दिलाओ, मुझे कुछ एक मशीन दो, क्योंकि मैं ये मानना है, मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करना है कि मुझे, एंड अब जनरेशन को ना, जो हमारी वाली जनरेशन है या फिर जो भी बच्चे 7th 8th के अंदर है ना, उनको भी मशीन दे दो। फ़ोन मत दो, बट एक मशीन। मशीन क्या होती है? जिसके अंदर रैम होती है, स्टोरेज होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मशीन में टैबलेट भी आता है, फ़ोन भी आता है, एक पीसी भी आता है, ठीक है। अगर पीसी हो तो अच्छी अच्छी बात है, वो पोर्टेबल कम है, वो एक एक वर्किंग डेस्क की तरह है कि बंदा अपना बैठेगा, कुछ काम करेगा, उठेगा और चला जाएगा। तो वो कम एक्सेसिबल है, तो जब ज़रूरत होगी तभी एक्सेसिबल तुम कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ बढ़िया लगती है मुझे। बट मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि हर एक बच्चे के पास ये चीज़ होनी चाहिए, एक मशीन, ताकि वो इस चीज़ से फ्रेंडली हो। क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ कि मुझे लैपटॉप वगैरह चलाओ, तो वो कहते हैं 12th के बाद ले लियो, 12th के बाद ले लियो, या फिर जब तेरा कुछ काम हो तब ले लियो। क्योंकि अगर मेरे को कोई डिग्री ऐसी करनी है जिस डिग्री में मुझे लैपटॉप की नीड है, मुझे वो तब दिलाएंगे। उन्होंने ऐसे बोला हुआ है कि अगर मान लो तो कुछ ऐसे कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है, कंप्यूटर की कोई स्पेसिफिक डिग्री कर रहा है, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा है, उसके अंदर नीड है, तो दिला देंगे हम। बट खाली जब तो कुछ काम ही नहीं करना, तो तुमको तो हम क्यों जलाए, है ना। जो कि एक वैलिड पॉइंट है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर हम देखें तो तुमको बहुत ज़्यादा जो वो होती है ना डिस्ट्रैक्शन, है उसमें मिलेगी, जाहिर सी बात है, मशीन है, डिस्ट्रैक्शन मिलेगी, इंटरनेट के अंदर डिस्ट्रैक्शन होती ही होती है। बट मेजर चीज़ ये है, वो डिस्ट्रैक्शन हम झेल लेंगे, बट साथ में एक जो वो होता है ना कि तुमको दिख रहा है, तुमको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, तुमको चीज़ें सीखने को मिल रही है, वो चीज़ बिल्कुल वो कर देगी, उस चीज़ को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देगी। कि तुम अगर मान लो हो डिस्ट्रैक्टेड, तो कितनी देर तक डिस्ट्रैक्टेड रहोगे? तुमको दिख जाएगा अपनी दिन, मेरी लाइफ खराब हो रही है, तो तुम उसको चेंज करोगे। तुम ऐसा तो हो नहीं कि तुमको लैपटॉप मिल गया और तुम लैपटॉप को सिर्फ ऐसे वेस्ट ही कर रहे हो, सिर्फ मतलब सिर्फ गेमिंग कर रहे हो, सिर्फ गेमिंग कर रहे हो, सिर्फ गेमिंग कर रहे हो। तो एक टाइम पर तुमको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, तुम ठीक भी हो गया। मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग उस चीज़ को लेकर और गलत काम करो, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने वाला था कि तुमको कम से कम एक वो तो मिलेगा, पीओवी तो मिलेगा नया, तुमको इन्वायरमेंट तो मिलेगा, तुम्हारे घर में मशीन है। क्योंकि अगर मशीन है तो तुम लोग उस फ्यूचर के लिए रेडी हो, जो कि मुझे लगता है कि सच होगा। 10 सालों बाद बहुत सारे मैसिव ऑडियंस, मैसिव जो पीपल हैं जो काम करते हैं आज के टाइम पर, जो तुम्हारे पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, शायद से कुछ % ऑफ जॉब एआई करेगा, तुम नहीं कर पाओगे। और तुमको सिर्फ एक्वायर करेंगे स्किल के लिए। अगर मान लो हम बिल्कुल एक बेसिक सी बात भी उठाएं, जो कि सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद से फ्यूचर में हो चाहे ना हो, बट अगर मान लो एक एआई है, एआई अगर कुछ काम कर रहा है, तो उसको हमको एआई को कुछ काम देना भी आना चाहिए। एआई प्रॉम्प्ट मांगता है, क्योंकि वो उसके अंदर ह्यूमन माइंड तो है नहीं, उसके अंदर इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा भरपूर है, बट ह्यूमन माइंड फीलिंग्स नहीं है। तो वो अपने एक ह्यूमन टच नहीं दे पाता चीज़ों के अंदर। तो तुमको प्रॉम्प्ट देना होगा, और प्रॉम्प्ट तो इंसान ही देगा, मशीन को प्रॉम्प्ट नहीं दे सकती ना। तो तुमको प्रॉम्प्ट देना भी आना चाहिए। एंड जब तुम गूगल वाली जो सर्चेज हैं वो चीज़ ही नहीं कर पा रहे अपने से, चैट जीपीटी जैसे सिर्फ ये चैट बॉट्स के अंदर नहीं कर पा रहे, उसको चैट बॉट्स को ही तुम यूज़ नहीं कर पा रहे ढंग से तरीके से, तो तुम लोग, मैं तुमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम लोग फ्यूचर के अंदर जो एआई वगैरह है उसको सीख जाओ। क्योंकि अगर तुमको दिख रहा है साफ साफ, मुझे तो दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा होगा कि देखो धीरे धीरे ना जो एआई है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, एक तरीके से इवोल्यूशन दे रहा है एआई की। मान लो अगर देखो, अगर मोहल्ले में इंटरनेट आया था, तो इंटरनेट को मानते हैं कि भाई आराम आराम से आया, एक ऐसा आया कि जिसको हम शॉकिंग नहीं बोल सकते, एक बड़ा एवोल्यूशन बोल सकते हैं, बट इस तरीके से उसको हम ये नहीं कह सकते ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है कि
अगर हम देखें तो जो इंटरनेट आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, मस्त चल रहा है। बट चैट जीपीटी को आए 3-4 साल ही हुए हैं, और वो इतनी AI इमेजेस बना दे रहा है, ठीक है, और वो बिल्कुल रियल लग रही है। बंदे के साथ प्रैंक कर रहे हैं, मतलब ये रील्स वाले क्रिएटर वो मेटा ग्लासेस पहन के और प्रैंक कर रहे हैं कि ये देखो, ये तुम्हारे साथ ये हो गया, वो हो गया। एक गाड़ी की फोटो उठा रहे हैं, गाड़ी की फोटो वो एक्सीडेंट वाली उसको प्रॉम्प्ट दे के, और उसको ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि देखो ये एक्सीडेंट हो गया, एंड इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। मतलब जो भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग सिचुएशंस का। जो भी कर रहे हैं वो चीज़ इसलिए हो पा रही है क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है। तुम खुद देखो 4 साल के अंदर पहले क्या हुआ। पहले सिर्फ इतना काम था कि वो जो वेबसाइट का डाटा था उसको उठाकर एक जगह पर दे पा रहा है, फिर अब बात भी कर पा रहा है, उसके अंदर वो ह्यूमन इमोशंस ऐड करने की कोशिश कर रहा है, फिर तुम उससे टॉक कर सकते हो, फिर वो इमेजेस भी जनरेट कर रहा है। ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। एंड जब तुमको फिलहाल का इतना ही काम नहीं आता ना, इतना ही अगर तुमको ये इमेज जनरेशन वगैरह नहीं आती, तो जो अब और आ रहा है वो कैसे करोगे तुम लोग? क्योंकि हमेशा हर 2 साल में एक नया उसका बोट आ जा रहा है, उसका एक नया वो होता है ना वर्जन की 5.5 चैट जीपीटी, और ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा अच्छा। तो अगर हम साथ साथ लेके चलेंगे ना, साथ साथ की बेसिक सी बात है, चाहे अगर लोग कह रहे हैं, सब सब बंदे बोल रहे हैं कि जो एआई है वो बहुत फ़ायदेमंद भी है, लोगों के लिए नुकसान भी करेगा, ठीक है, जो शायद से इस चीज़ में इसको अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड ना करे। अगर एआई से दूर रहोगे, बिछड़े रह जाओगे, अगर उसकी नॉलेज नहीं ना लोगे, तो तुम्हारी लाइफ तो ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि तुम लोग सिर्फ उस हिसाब से फिर सिर्फ एक कागज़ के ऊपर टिके रहोगे। एंड अगर तुम एक नौकरी कर रहोगे तो तुमको सिर्फ उतना काम आएगा जो उस नौकरी में आता है। एंड फिर एक चैट जीपीटी जैसा एक, या फिर एक कोई बड़ा सा बोट आएगा, चैट जीपीटी, या फिर कोई एआई आएगा, और वो एआई उस काम को तुमसे आधे वेज के अंदर कर दिया। कि सर मान लो तुम अगर 25,000 रुपये लेते हो और वो सेम काम वो सिर्फ 5,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी में कर रहा है, तो वो तुम हो जाओगे रिप्लेस। एआई ने तुमको सक्सेसफुली रिप्लेस कर दिया, क्योंकि तुम उस टेक्नोलॉजी से परिचय नहीं थे, तुमने उस चीज़ को फेस ही नहीं किया, तुम जानते ही नहीं थे, तुमको पता ही नहीं लगा कि 4 साल में क्या क्या हुआ। अब मैं तुमको एक बात बताई थी कि 4 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर जितने भी टाइम हुआ है चैट जीपीटी को आया, चैट जीपीटी आया, फिर क्लोड आया, फिर ये सब सारे अलग अलग चैट बोट्स आए। कोई चैट बोट थोड़ा सा अलग था कि वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई दे रहा है, कोई चैट बोट तुम उससे बात कर रहे हो, तुमको तुम्हारे हेल्प कर रहा है स्टडीज़ के अंदर, नोट्स बना रहा है, जितने भी काम हो रहा है। अगर तुम लोग यही काम नहीं कर पा रहे चैट जीपीटी, तो तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं तुमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम लोग फ्यूचर के अंदर उस पे यूज़ करने लग जाओ, उस चीज़ को फेस करो कि हाँ एआई है तो हमको स्किल चाहिए। कैसे लोगे स्किल? अब मैं इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा कि मैं तुमको कि तुम सारा काम चैट जीपीटी से कराओ, बट एक होता है ना कि इंटरफेस, एक बेसिक सा इन्वायरमेंट की। अगर मान लो मैं अपने घर के आसपास रहता हूँ, मैं अपने इस घर में रहता हूँ, तो मेरे घर के आसपास का जो वो चीज़ें हैं कि कौन सी दुकान कहाँ पर है, कौन सी चीज़ की दुकान कहाँ पर है, वो मेरे को पता होना चाहिए, तभी मैं एक अच्छा सर्वाइवल मैकेनिज्म बना पाऊंगा। क्योंकि अगर मान लो मैं बीमार हो गया, या मेरे को एक इमरजेंसी पड़ गई कि मेरे को लगे भूख, कुछ है नहीं घर पर, मेरे को जाना होगा, मेरे को पता ही नहीं होगा कि मेरी दुकान कहाँ पर है, तो मैं कहाँ से दूंगा चीज़? मैं मर जाऊंगा एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, भूखा मर जाऊंगा। बट अगर पता होगा तो यूज़ कर पाऊंगा, जो कि तुमको करना चाहिए। फिलहाल मेरी सिर्फ तुमसे इतनी सलाह है कि तुम इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि देखो इसके नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। तुम खुद सोचना बंद कर दो कि तुमको आदत पड़ जाएगी चैट जीपीटी की। वैसे इसके ऊपर मैं अलग डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, इसके नुकसान क्या है बनाऊंगा, ठीक है, कल बना दूंगा। बट मेजर ये है, नुकसान ये है, अगर तुमको इसकी पूरी आदत लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तुमको खुद दिमाग यूज़ करने में का मन नहीं करेगा, तुमको लगेगा कि चलो ये एक छोटा सवाल है, दिमाग यूज़ करने में थोड़ा जोर लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, इतनी देर में से प्रॉम्प्ट लिख कर पूछ लेता हूँ, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी जो कि नहीं होनी चाहिए। बट पहले उसको यूज़ तो करो। उस चीज़ को खाने के, उस बिस्किट को खाने के साइड इफ़ेक्ट, वो बिस्कुट खाने के बाद उसको वो फ़ायदा देगा नुकसान देगा, बाद की बात है, पहले खाओ तो। दूर से देख रहे हो लोग खा रहे हैं, कोई ग्रो हो रहा है, कोई डाउन हो रहा है, तुम सिर्फ देख रहे हो, तो तुम लोग रिप्लेस हो गए। बाकी ये इस वीडियो के अंदर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड याद रखना मैन आर रेलवे।